पगड़ी रस्म। तुम कफन के लिए भी पीहर वालों का इंतजार कर रहे हो, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हें बाप बनकर पाला। उम्र के इस पड़ाव में भी जो तुम्हें कमा कर खिला रही थी, उसके लिए सिर्फ कफन क्या, उसकी तो पगड़ी रस्म भी होनी चाहिए। जानकी जी ने सुदीप को कहा। सुदीप की माँ सावित्री जी का आज स्वर्गवास हो गया। सावित्री जी की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से सावित्री जी ने ही 3 बच्चों को उनकी माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। दोनों की जिम्मेदारी अकेले निभाई। अभी भी वो सब्जी मंडी में दुकान चलाती थी। सुबह 3 बजे उठकर बड़े शहर की मंडी जाती, सब्जियां लाती। छोटा बेटा सुदीप माँ के काम में हाथ बटाता था। सावित्री जी के बड़े बेटे सोहन ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली थी। बड़े बेटे के बच्चे और छोटे बेटे के बच्चों की जिम्मेदारी भी सावित्री जी पर ही थी। छोटा बेटा प्राइवेट नौकरी करता था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। सावित्री जी ने जिंदगी में कभी सुख के दिन रात एक साथ नहीं देखे थे। कभी दिन में निश्चित होती तो रात को कोई ना कोई परेशानी घर के दरवाजे बैठी मिलती। फिर भी उन्होंने कभी जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। बड़े बेटे की नौकरी लगी तो उसने कहा भी था, माँ अब तुम ये सब्जी की दुकान बंद करके आराम करो, अब तुम्हारे बेटे कमाएंगे। सावित्री जी को जैसे पहले ही आभास था कि उनकी जिंदगी में सुख लिखना तो ईश्वर भूल ही गया। उन्होंने बेटे को कहा, नहीं बेटा, जिसकी बदौलत आज तुम्हें इतना बड़ा किया, उस काम को तब तक करूँगी जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं। फिर अचानक बेटे ने जल्दी जल्दी में सभी सुख सुविधाएं जुटाने के चक्कर में खूब लोन लिया और सुविधाएं जुटानी शुरू की। उसका काम ऐसे ठप हुआ कि रोज कर्ज वाले घर तक आने लगे। तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। जो माँ के दुख दूर करने की बात करता था, अब वो माँ के भरोसे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गया। छोटा बेटा तो बचपन से गलत संगत में बैठता था। भाई की मौत के बाद उसे थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था, तो पिछले 4 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा था। नौकरी जाने के बाद वो भी यूं ही हताश रहने लगा। सावित्री जी को लगा, कहीं ये भी अपने भाई की तरह कोई कायरतापूर्ण कदम ना उठा ले, इसलिए उसे अपने साथ सब्जी मंडी की दुकान पर ले जाने लगी। वक्त यूं ही बीत ही रहा था कि एक दिन अचानक सावित्री जी को पैरालाइज का अटैक पड़ा। सुदीप तो माँ को देखकर खुद भी बेहोश हो गया। आसपास के दुकानदार सावित्री जी को हॉस्पिटल ले गए। ईश्वर भी शायद मजबूत इंसान की ही परीक्षा लेता है। सावित्री जी का एक हाथ उठना बंद हो गया था। फिर भी माँ के पास तो ताकत होती थी। मृत्यु शय पर भी हो तो अपने बच्चों को भूखा ना सोने दे। थोड़े दिन बाद दुकान जाना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम था कि अब इन हड्डियों में जान नहीं बची। बड़ी बहू को आंगनवाड़ी में काम पर लगाने के लिए विधायक के खूब हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उसे वहां नौकरी मिली। छोटे बेटे को दुकान का सारा हिसाब किताब समझाया। फिर एक दिन हालातों से लड़ते लड़ते जिंदगी से जंग हार गई। पूरा परिवार बस यूं ही हिल गया, जैसे मकान की नींव हिलने पर पूरा मकान ही जर्जर हो जाता है। सावित्री जी की मौत की खबर सुनकर जैसे पूरे गांव रिश्तेदारों का हुजूम सा इकट्ठा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं था, जो औरत ईश्वर से लड़ती रही अपने हालात ठीक करने के लिए, वो शुगर की बीमारी से यूं एकदम हार जाएगी। अब बात आई अंतिम क्रिया की। लोगों ने कहा, जल्दी करो, गर्मी का मौसम है। सुदीप ने कहा, अभी माँ के पैर से कफन नहीं आया, अभी माँ को अंतिम क्रिया के लिए नहीं ले जा सकते। जानकी जी मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वो तो सावित्री जी की मौत के सदमे से इतनी दुखी थी कि अगर यमराज भी सामने आते तो उनसे भी जरूर लड़ती। जानकी जी को सुदीप की बात सुनकर गुस्सा आया और उठकर बोल पड़ी, तुम्हारी माँ की जगह तुम्हारा पिता होता तब भी कफन का इंतजार करते क्या? उसे माँ तो भगवान ने बनाया था, पर हालात ने उसे तुम्हारा पिता भी बना दिया। बाप की किसी भी जिम्मेदारी से चूकी नहीं। कभी तुम्हारी माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है उसने। तुम्हें तो उसकी पगड़ी की रस्म भी निभानी चाहिए। सब तुलसी जी की बातों को सुनकर हैरान थे। बुजुर्ग आदमियों ने कहा, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या जानकी? भला औरत के मरने पर भी पगड़ी रस्म हुई है कभी? जानकी जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती?
पगड़ी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी निभाने वाला चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी अगले को दी जाती है। सवित्री ने तो इतने सालों से पति के हिस्से की जिम्मेदारी, बेटे के हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, तो उसकी पगड़ी रस्म क्यों नहीं हो सकती? जानकी जी की बात सुनकर सब चुप थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि समाज की बरसों पुरानी रीति तोड़े। सवित्री जी के पीहर से कफन आया, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है। औरत जितना मर्जी जिम्मेदारी निभाती रहे, पर उसके हिस्से का कफन का कपड़ा तक पीहर से आता है, और जो सबकी जिम्मेदारी की पगड़ी अपने सिर बांधती है, उसकी पगड़ी की रस्म तक नहीं होती। धन्यवाद।